students, good morning. Today's read chapter 15 Water Resources of India. This video class 4th subject SST पेज नंबर है आपका 89. चैप्टर 15 वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया. इंडिया के वाटर रिसोर्सेस क्या क्या हैं. वाटर मीन्स पानी, रिसोर्सेस मीन्स स्रोत. We will learn about in this chapter what are the source of water on the earth, how does water reach our home, about rainwater harvesting, what are the source of water. अर्थ पर वाटर रिसोर्स हैं, जो सोर्स है वो क्या है और हमारे घरों तक वाटर कैसे पहुंचता है. अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एंड द नेम स्टार्ट विथ लेटर पी. डीपेस्ट ओशियन कौन सा है वर्ल्ड का और उसका नाम पी से स्टार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन. लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया एंड स्टार्ट विथ लेटर जी. इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका नाम जी से स्टार्ट होता है, गंगा. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. जो अर्थ का 3/4 अर्थ का पार्ट है वो किससे कवर्ड हुआ है, वाटर से. मेजॉरिटी ऑफ दिस इज द in the ocean and seas. Water is the one of the most important natural resources as life depend on it. जो वाटर रिसोर्सेस होता है तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जिस पर जीवन डिपेंड है, निर्भर है, और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है. नेचुरल मतलब प्राकृतिक संसाधन है. ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं, एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन बीइंग्स. नीड वाटर टू सर्वाइव. सर्वाइव करने के लिए किसकी नीड होती है, वाटर की. वाटर इज यूज फॉर वेरियस पर्पस. और भी वाटर का वेरियस पर्पस के अकॉर्डिंग यूज होता है, लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. इन सब चीज़ों में भी पानी का यूज होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर के स्रोत क्या क्या हैं. मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. 70% किससे कवर्ड किए हुए हैं, वाटर. अर्थ मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ का जो 70% पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से. ओशियन, सी, रिवर, लेक एंड पॉन्ड. ओशियन मीन्स क्या होता है, महासागर. सी मीन्स समुद्र. रिवर मीन्स नदी. लेक मीन्स झील. पॉन्ड मीन्स तालाब. आर इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. ये इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं अर्थ पर. वाटर इज ऑल्सो फाउंड बीनेथ the surface of the earth and is known as the ground water. जो वाटर जो ग्राउंड के सरफेस के अंदर पाया जाता है, सबसे नीचे उसमें, तो वो क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर. There is plenty of water on earth surface. We still face water crisis. crisis मीन्स होता है बहुत सारी समस्याएं. हम आज भी पानी की कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रहे हैं. और अगर हमने पानी की अच्छे से यूज नहीं किया पानी का, तो हम और हमारे आगे की जनरेशन पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी. सम ऑफ द रीज़न फॉर शॉर्टेजेस ऑफ वाटर आर एज द फ्लो. कुछ रीजन है जिसके कारण हमें पानी की शॉर्टेजेस हो रही है. कौन कौन से रीजन है, चलिए हम पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो हमारे अर्थ का
कितने परसेंट, ओनली 1% है जो हम अच्छा पानी पी सकते हैं, और मोस्ट वाटर हमारे फिट यूज नहीं है जिसको हम पी सकें। एक रीजन ए भी है, द वाटर इन द ओशियन एंड सी आर सॉल्टी। जो ओशियन और सी का पानी होता है वो कैसा होता है, खारा, नमकीन वाला, जो हमारे पीने के यूज में नहीं होता है। ओनली अबाउट 3% ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर जो पानी है फ्रेश वाटर होता है, ओनली कितने परसेंट है, 3% पीने के लिए। 3% पानी हम जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ यूज कर रहे हैं, और बाकी पानी हमारे फिट नहीं है पीने के लिए। इट इज़ अ फाउंड इन द पॉन्ड, लेक, रिवर एंड स्ट्रीम। और जो ये पानी है वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड स्ट्रीम एज वेल एज अंडर द ग्राउंड। रेन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट सोर्स फ्रेश वाटर का क्या है, रेन, बारिश। द फार्मर इन इंडिया डिपेंड मोस्टली ऑन रेन फॉर इरीगेटिंग। सिंचाई के लिए, इरीगेटिंग मीन्स सिंचाई के लिए हमारे जो इंडिया के फार्मर हैं वो किस पे मोस्टली डिपेंड रहते हैं, रेन। देयर फील्ड, अपने फील्डों को जो इरीगेट करने, सिंचाई करने के लिए वो मोस्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, रेन पर। हाउएवर रेन फॉल अकर ओनली फॉर 2 to 3 months also। Certain area get very heavy rain while other get completely less or no rain at all। हमारे जो अर्थ पर कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हैवी रेन होती है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। वाटर जो इरिगेशन के लिए क्या क्या सोर्स हैं, पानी को सिंचाई करने के लिए, पानी से सिंचाई करने के लिए कौन कौन से सोर्स हैं, स्रोत हैं। वेल मीन्स कुएं। पीपल इन द विलेज डिग वेल टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस फॉर डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। जो गांव के लोग हैं वो मोस्टली कहाँ से पानी निकालते थे, लोग जो गांव के हैं उन्होंने काफ़ी लंबा गड्ढे खुदाई कर ली, जो गांव के लोग हैं, और पानी को कहाँ से निकालते थे, अंडरग्राउंड, नीचे से, और उससे उनके डेली यूज में काम आते थे वो पानी। अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और बहुत ही फ्रेश वाटर रहता है। जो पहले के लोग, हैंड पंप वगैरह भी नहीं होते थे, और अंडरग्राउंड वाटर से, जैसे कि बैल, पहले तो सबसे पहले बैल ही कुएँ होते थे जिससे पानी लोग निकालते थे, और अपने जो हाउस होल्ड घरों के काम में, एक्टिविटी में यूज होता था उसी से करते थे। दूसरा है ट्यूबवेल, इरीगेट करने के लिए भी बैल का यूज करते थे। ट्यूबवेल, अ ट्यूबवेल इज़ अ वाटर वेल विच हैज़ अ ट्यूब और पाइप फिटेड टू द ग्राउंड वाटर सोर्स। जो ग्राउंड वाटर सोर्स होता है उसमें ट्यूब और पाइप को फिटेड करते हैं, जिससे एन इलेक्ट्रिक और डीजल पंप इज़ यूज टू पंप वाटर। और इलेक्ट्रिक और डीजल पंप का यूज करते थे पंप वाटर को पानी निकालने के लिए। द वाटर इज़ मेनली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। और इसका पानी ज़्यादातर किस में यूज करते थे, ड्रिंकिंग, पीने में, और इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। पार्शियन व्हील, इट इज़ अ मैकेनिकल वे ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम open wells with the help of the animals like buffaloes or camel. It is also used to irrigate the agriculture field. एक मैकेनिकल तरीके से लिफ्टिंग के द्वारा पानी निकलता था, जिसकी
एनिमल्स और बफेलो और कैमल्स, कुछ एनिमल्स की हेल्प से हम पानी का यूज करते थे, और एक पानी हम इरिगेट किस में करने के लिए, जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड होते थे उनको सिंचाई करने के लिए यूज करते थे। डैम, डैम मीन्स क्या होता है? बांध। डैम आर बैरियर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। डैम आर द बैरियर, डैम एक बैरियर के रूप में कंस्ट्रक्टेड किया गया है, निर्माण किया गया है, किस पर? रिवर पर। दे स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर एंड द स्टोर इन इट इन अ रिजर्व। और ये वाटर जो रिवर का पानी होता है इसको स्टॉप करता है और ये बहुत बड़े बड़े रिजर्व बनाते हैं, जलाशय निकाल, जैसे कि डैम का बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड इन द रिवर, और ये जो रिवर में बाढ़ आती है इसको कंट्रोल रखते हैं। वाटर स्टोर इन द रिजर्व इन द यूज फॉर इरिगेशन, जो वाटर इसका स्टोर करते हैं रिजर्व में वो किसके काम आता है? बाद में इरिगेशन के काम आता है। द वाटर ऑफ द डैम इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसका यूज किस में आता है? इस पानी का डैम से क्या बनते हैं? डैम का जो पानी होता है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी, बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। डैम ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग एंड नेविगेशन, डैम का है, डैम हमारी किस में डेवलपमेंट कर रहे हैं? फिशिंग में और नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं।